नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी को अपने चैनल डिफेंस जीडी प्रिपरेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये त्रिकोणमिति का हमारा सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू के बारे में। इससे खास करके हमें 90 तक वैल्यू तो पता होना चाहिए, किस तरह से निकलता है और क्या होता है। अगर याद है तो आपके लिए और भी अच्छा है, कम से कम 90 तक तो याद होनी चाहिए। बाकी अगर ज़्यादा निकालने के लिए आएगा तो हम उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे आज मैं 90 डिग्री तक का वैल्यू आपको लर्न कराएंगे। ठीक है, और इसका यूजेज डायरेक्टली आता है आप लोग के एग्जाम में। 90 तक तो मस्ट है। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा भी हम निकालेंगे। 360 के मल्टीपल में जब चलता रहेगा वो, उस वैल्यू को निगेटिव और पॉजिटिव दोनों। यहाँ पे हम देखेंगे 90 डिग्री तक। ये पाई जो होता है ना, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पे एज्यूम होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको ये नंबर डिग्री ना लेके पाई में दिया रहेगा। तो अगर पाई बाई 6 लिखा है तो समझो कि 30 डिग्री है। 180 में 6 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 18 यानी 30 डिग्री। 30 डिग्री को पाई बाई 6। ठीक है, 45 डिग्री को पाई बाई 4, 60 डिग्री को पाई बाई 3 और 90 डिग्री को पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ हम ये पूरे का साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का ये वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में क्या होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, या तो आप ये इसको याद रखिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। कहाँ से इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन कहाँ से आया उससे मतलब नहीं है। आपको एक फिगर याद होना चाहिए। अगर मान लो याद नहीं है तो यहाँ पे देखो, और यहाँ से हम निकालेंगे। पहले लिख दो आप 0, 1, 2, 3, 4। ये पार्ट इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, हम जस्ट बताने के लिए आपको बोल रहे हैं। सभी में 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड किया, ठीक है, सबको अंडर रूट किया तो ए कटने के बाद ये आ जाएगा √0, 0 का 0। 1/4 का ए करोगे तो क्या है 1/2। इसका करोगे तो 2 कट जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1 का वर्गमूल निकालोगे तो 1। अभी देखो आ गया ये 0 यहाँ पे, 1/2 ए, 1/√2 ए, √3/2 ए और 1 ए। ठीक है, इस तरह से अब वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन हो गया आपका 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। अब कॉस का निकालना है तो इसके अपोजिट चलते आओ। जो 90 डिग्री है यहाँ पे 0 डिग्री में आ जाएगा ये 1। इसके बाद 30 डिग्री में √3/2, 45 डिग्री में 1/2, 60 डिग्री में ये 1/2 और 90 डिग्री में ये 0। ठीक है, अभी एक tan का निकालना, तो tan का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना। tan का फॉर्मूला बताया था क्या, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अभी tan अगर 0 का निकालना है तो साइन 0/cos 0 करोगे तो साइन 0 का मान 0, 0/1 करोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए ये tan 0 का मान 0। 30 का निकालना है तो साइन 30/cos 30 यानी 1/2 डिवाइड बाई √3/2 करो। 1/2 √3/2 डिवाइड करोगे तो 1/2 इंटू 2/√3 इंटू 2 कट जाएगा 1/√3, तो 1/√3 आया। वैसे 45 का निकालना है तो साइन 45/cos 45, 1/√2 1/√2 कट जाएगा तो 1। इसके बाद 60 के लिए √3/2 और 1/2 का डिवाइड करोगे तो 2 कट जाएगा √3। अभी देखो यहाँ पे tan 90 डिग्री का मान 1/0 यानी साइन 90/cos 90। तो साइन 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, 1/0। 0/1 का रिजल्ट तो 0 होता है, लेकिन 1/0 जहां पर भी आता है उसका रिजल्ट 0 ना होके इन्फिनिट होता है, इन्फिनिट। ठीक है, वो
अपरिभाषित है, उसका क्या हम बोलते हैं उसको, अपरिभाषित, इन्फिनिट इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस तरह का चिन्ह होता है। वैसे कॉट उलट जाएगा, tan को उल्टा 1/tan होता है ना, 1/tan होने का मतलब क्या, इधर से अभी चलता आएगा, ये 90 डिग्री वाला में ये 0 डिग्री में आएगा थीटा, ये √3 1/√3 1/√3 0 0। वैसे सेक थीटा, सेक जीरो का मान, सेक थीटा इक्वल टू क्या लिखा था, 1/cos थीटा। तो सेक जीरो लिखना है तो 1/cos 0, 1 यानी कॉस का अपोजिट हमें करना है, 1 लगाना है। तो 1/1 करोगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी सेक जीरो का मान 1। इसको उल्टा कर दो, कॉस का उल्टा, यानी √3/2 था तो 2/√3, 1/√2 था तो √2/1 यानी √2, 1/2 यहाँ पे था तो 2/1 यानी 2। अगर फिर 1/0 करोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट। उस तरह से कॉसेक इसको उलट दो या फिर साइन का अपोजिट कर दो। साइन इसका अपोजिट करना है, 1 लगाना है, 1/0 इक्वल टू क्या, इन्फिनिट। 1/2 को अपोजिट करोगे 2/1 यानी 2, 1/√2 को √2/1 √2, √3/2 को 2/√3, 1/1 को 1। इस तरह से हमने 90 डिग्री तक का अपमान याद करके चलना है, ठीक है। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा आपको पूछ दिया जाएगा कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, अगर थीटा बढ़ रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा का मान बढ़ता है। अगर थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा ये क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ने के लिए हमने इंक्रीज ये ऊपर की ओर बताया है। क्यों, यहाँ से देखो साइन 0 का मान 0 था, 30 का मान एक उससे बढ़ गया, 45 का मान उससे बढ़ा, 60 का मान उससे बढ़ा, 90 का मान, थीटा बढ़ रहा है तो मान बढ़ रहा है। इसमें भी टैन में बढ़ रहा है, सेक में बढ़ रहा है। लेकिन थीटा जब घट रहा है, थीटा घटेगा तो इनका मान घटेगा। थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा घटेगा तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा टैन थीटा और सेक थीटा का मान घटेगा। यानी जो साइन टैन और सेक थीटा जो है वो थीटा के वैल्यू के प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। यानी थीटा बढ़ेगा तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा, थीटा घटेगा तो उसका वैल्यू भी घटेगा। वैसे अगर थीटा का वैल्यू बढ़ता है, थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो कॉस, कॉट और सेक, कॉस, कॉट और सेक थीटा का मान जो है वो घटेगा। यानी एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ना, उसका मान और घटते हुए जाते। देखो यहाँ पे 0 था, 90 डिग्री पहुंचने के बाद कॉस में 1 था, 0 डिग्री में 1 था, 90 में पहुंचने के बाद 0, यानी घट रहा है। वैसे सेक थीटा, कॉट थीटा में भी है, ठीक है, और कॉसेक थीटा में भी है। तो कॉस, कॉट और सेक, कॉस, कॉट और कॉसेक, सॉरी, कॉस, कॉट और कॉसेक, ये तीनों सी हैं। अगर थीटा बढ़ता है तो कॉस, कॉट और कॉसेक का मान घटेगा, थीटा घटता है तो कॉस, कॉट और कॉसेक थीटा का मान बढ़ेगा, ठीक है। हम इस आज के वीडियो में 90 तक आप कैलकुलेट करने के लिए सीखते हैं। इसके बाद आगे के वीडियो में हम 90 डिग्री से 12 वैल्यू को किस तरह से हम उसको अपने माइंड में सेट कर सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं उसको, हमें सब रटना नहीं है, उसको किस तरह से आता है उसका वैल्यू हमें अगर 90 तक पता है उसको उसमें मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसमें हाई डिस्टेंस के बारे में आपको बता देते हैं। हाई डिस्टेंस में जो कंसेप्ट यूज होता है उसको हम बताते हैं, ठीक है। हाई डिस्टेंस में क्या होता है, रिलेशंस, और ट्रेंगल के ऊपर राइट ट्रेंगल में ज़्यादा कंसेप्ट इसके अंदर है, ठीक है। राइट ट्रेंगल्स को यूज करके हमने वहाँ पे निकाला जाता है। या फिर ये हाइट वगैरह पूछ देता है, चाहे इधर से ये साइड पूछ देगा या फिर ये साइड पूछ देगा। मान लो जैसे कोई लड़का है जो पतंग उड़ा रहा है, पतंग वो उसके उन्नयन कोण है उसको 30 डिग्री है, ठीक है।
और किसी से जहां उसका पोजीशन है, मान लो ये 50 मीटर है, तो बोल दिया कि इसका लंबाई निकालो, या फिर वो पतंग की दूरी वहां से कितनी है ये निकालो। तो इस तरह से यूज करके हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, और उसमें एक उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इसको हमें सीखना जरूरी है। उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, जब कोई वस्तु ऊपर हो, जब कोई वस्तु ऊपर हो और ऑब्जर्वर नीचे हो, मान लो कि यहाँ पे आदमी है और यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है, तो इस तरह से ऑब्जर्वर के आंख पर जो ऑब्जर्वर के अगर नीचे साइड में हो और ऑब्जेक्ट ऊपर हो, वस्तु पर हो, ऑब्जर्वर नीचे हो, तो यहाँ पे जो अगर एंगल बनेगी तो ये होगा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, उस तरह से अगर ऑब्जेक्ट नीचे हो, मान लो कोई एरोप्लेन से यहाँ पे जा रहा है और इसके ये वस्तु को देखता है, तो ये ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, वस्तु लिख दो यहाँ पे, ये वस्तु पर था और ऑब्जर्वर देखने वाला। ठीक है, देखने वाला ये नीचे है, इसमें अभी ऑब्जेक्ट नीचे है, वस्तु नीचे है, ऑब्जर्वर ऊपर है, ऑब्जर्वर ऊपर है। तो इस तरह से यहाँ इसका एंगल बनेगा वस्तु का ए, तो ए हो जाएगा अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं। क्यों? आपने एकांतर कोण पढ़ा होगा, इस तरह से जो जेड के आकार के कोण बनते हैं ज्यामिति में, अगर ये दो समानांतर रेखाएं अगर किसी काटती है, तो इस तरह का जो कोण बन रहा है, यानी इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा, ये एंगल के बराबर क्या है, ये एंगल होगा। तो अभी इसमें देखो अवनमन कोण ए था और ए मान लो रेखा है, ये दोनों समानांतर रेखा है, इसको ये काट रही है अगर रेखा, तो जो अवनमन कोण ए है तो उन्नयन कोण ए होगा। तो जितना जितना अवनमन कोण होगा उतना ही उन्नयन कोण होगा। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन फिगर आपका सही बनना चाहिए। अगर फिगर आपका सही है तो आप क्वेश्चन की ओर मूव कर सकते हैं। ठीक है, आप इस चीज को समझना है कि कहीं देता है, मान लो ये कोई झील है, ये झील है, अगर वस्तु झील से जितनी अगर ऊंचाई पे होगी, मान लो कि 1 मीटर की ऊंचाई पर है, तो उतना ही मीटर नीचे 1 मीटर जो होगा वो उसकी परछाई होगी, पानी में ही तो परछाई होगी ना। तो जितना परछाई की लंबाई होगी, जितना ऊंचाई होगा उतना उसकी परछाई होगी झील के सतह से। ठीक है, अगर मान लो यहां से इस तरह है, अगर इसके आधार से इसकी दूरी अगर ज्यादा है तो एंगल छोटा बनेगा। मान लो यहाँ 30 डिग्री बना, अगर जैसे इसके पास की ओर यहाँ से आना शुरू किया, अगर यहाँ पे आ जाता है, जैसे दूरी उसका यहाँ से यहाँ की कम हुई, तो एंगल बड़ा बनता जाएगा, यानी मान लो 45 डिग्री होगा। फिर अगर यहाँ नजदीक आ गया तो 60 डिग्री यहाँ पे बनेगा। तो अगर क्वेश्चन में पहले 60 डिग्री बना रहा है, उसके बाद 30 डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि वो पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है, अगर पहले छोटा एंगल दिया है और बड़ा एंगल बनाने बाद में क्वेश्चन में बन रहा है, तो समझो कि वो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, और इसके अकॉर्डिंगली साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, ये सब का वैल्यू लिख के हाइट और उसको हम बना सकते हैं। ट्रेंगल में मान लो ये जो है, आप ये फॉर्मूला लिखते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू
क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए 2ab इक्वल टू ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन होता है। अगर मान लो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस तरह का रिलेशन आपको मिलेगा। जैसे अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं, ए पी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए। तो ये एच है ना, तो पी स्क्वायर देखो यानी 2ab के होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ो, ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अगर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पावर 4 बी के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर लिख सकते हो, और इसका अंडर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये भी एक ट्रिपलेट बनाता है, एक ट्रिपलेट बनाता है। क्यों हम इसको इस बारे में बताएं कि इस तरह से क्वेश्चन आपका डिजाइन हो सकता है। मान लो कि यहाँ पे दिया है और 2ab साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो हमने बताया था ना वहां पर अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी हो, जहां ए बी और सी ट्रिपलेट रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम के रूल्स पे चल रहे हो, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ए बाई सी यानी 2ab बाई ए और प्लस बी स्क्वायर और कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए हमने ये बताया था आपको। ठीक है, एक आपका यूज में आ जाता है ए राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ए 90 डिग्री हुआ, ए 15 डिग्री हुआ, ए 75 डिग्री हुआ। ठीक है, तो इसके सामने वाला ए साइड √3 + 1 होता है, ए √3 - 1 होता है, और ये होता है 2√2, ये होता है 2√2। ठीक है, इस तरह से अगर आप मान लो कि साइन कोई 15 का मान पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, p/h, यानी इसके लिए p √3/1 √3 - 1 और √3 + 1, इसका h कितना है, √3 - 1 पूरे में नहीं है, √3 - 1 /2√2। cos 15 का मान पूछेगा तो b/h, b कितना है, √3 + 1 2√2। आप इस तरह से कोई भी वैल्यू निकाल सकते। 75 से पूछ रहा है, मान लो साइन 75 का पूछ रहा है, तो इसके लिए p हो जाएगा ये √3 + 1 /h हो जाएगा ये 2√2। इसमें यहाँ से अगर पूछेगा तो आधार और लंब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है, क्योंकि आप 15 और 75 डिग्री का मान निकालोगे तो उसमें फॉर्मूला आपका ज़्यादा यूज होगा और उसमें समय ज़्यादा लगेंगे याद करने के लिए। ये बड़ा अगर कोण है तो यहाँ पे बड़ा होगा √3 + 1, ये छोटा कोण है तो √3 - 1, ये छोटा वाला होगा साइड, और ये हाइपोटेनस तो होता है ये बड़ा। ठीक है, तो इस तरह से बाकी के फार्मूला जो है एडवांस फार्मूला हम आगे के वीडियो में सोल्व करेंगे।